रामनगरी अयोध्या में आज हम आपको राम पैड़ी पे आए हुए हैं और राम पैड़ी पे उस चीज़ का निर्माण दिखाने जा रहे हैं जो कि सबसे अलग होने वाला है। अब सबसे अलग क्या होने वाला है, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हम आपको बता दें, ओ राम पे आज हम आपको वो चीज़ दिखाएंगे जो कि अयोध्या की सबसे बड़ी शोभा बन चुकी है, अयोध्या के सबसे बड़ा रिकॉर्ड बन चुका है। बात करेंगे राम पैड़ी की सीढ़ियों की, जो कि अलग तरीके से निर्मित किया जा रहा है, जिसके बारे में हम आपको जानकारी देने आए हैं। उसके साथ ही साथ राम पैड़ी के बारे में भी जानकारी देने आए हैं कि क्या क्या यहाँ हो रहा है, क्या क्या होगा और आने वाले हैं क्या संभावना है। इसके लिए आपको पूरा वीडियो ओ राम पर लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो आइए आगे हम चलते हैं और आज हम आपको राम पैड़ी के उन घाटों के बारे में बताएंगे जो नवनिर्मित हो रहा है। नवनिर्मित घाट किस तरीके से बनाए जाएंगे, किस तरीके से निर्माण में क्या बदलाव किया जा रहा है, इन सब विषय में आज हम आपको बताने वाले हैं। अयोध्या की राम पैड़ी के बारे में इस समय कौन नहीं जानता है कि जो राम पैड़ी है यह अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध हो गई है, क्योंकि राम पैड़ी अयोध्या पे दीपोत्सव का कार्यक्रम होता है। दीपोत्सव के कार्यक्रम के बारे में बताते ही आपको याद आ गया होगा कि यहाँ पर लाखों की संख्या में दीप जलाए जाते हैं और ये जो दीप जलाए जाते हैं राम पैड़ी के घाटों पे जलाए जाते हैं। तो राम पैड़ी का निर्माण कार्य लगातार संवारा सुधारा जा रहा है। तो इसी क्रम में आज हम आपको दिखाएंगे कि राम पैड़ी के घाटों की जो सीढ़ियाँ है वो नवनिर्मित हो रही हैं और नए तरीके से तैयार की जा रही है। सबसे पहले तो आज हम आपको दिखाएंगे कि दर्शक दीर्घा जो कि बनकर तैयार हो चुकी है, और यह जो दर्शक दीर्घा है यह लगभग 12 से 13 हज़ार लोगों के बैठने की क्षमता के लिए बनाई गई है। आप देख रहे होंगे वीडियो में किस तरीके से जो सीढ़ियाँ तैयार की गई हैं दर्शक दीर्घा की, वह अपने आप में बिल्कुल उसी तरीके है जैसे क्रिकेट स्टेडियम में हुआ करती हैं। क्रिकेट स्टेडियम की बात से आप समझ गए होंगे कि दर्शक दीर्घा जो बनाई जाती है वो हज़ारों की संख्या में लोगों को एक साथ बैठकर किसी मूवमेंट को देखने के लिए, जैसे कि उसमें गेम देखा जाता है, वैसे यहाँ पर तमाम तरह के अब सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होने लगे हैं। और सबसे बड़ा प्रोग्राम तो यहाँ पर दीपोत्सव का है। उस दीपोत्सव के लिए इस दर्शक दीर्घा को ख़ास तौर से तैयार किया गया है और इस पर बाकायदे देखिए बीच में रेलिंग लगाई गई है और एक छोटी सीढ़ी बनाई गई है लगभग 25 से 30 फीट की दूरी पर, जिस पर दर्शक लोग आसानी से आवागमन कर सकें। इसके बारे में हम आगे चल के और भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आज हम आपको ले चलेंगे और वो सीढ़ियों के बारे में दिखाएंगे जिन पर दीपोत्सव की दिए जलाए जाएंगे। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। ये जो इस पर इस समय मौके पे हम ये राम पैड़ी का मध्य में पुल है और इस पुल से दूसरे तरफ जो है उस सरजू नदी से सीधे जुड़ी हुई राम पैड़ी की धारा जो कि सीधे निकलती है और फिर सीधे आगे जाकर सरजू जी में मिल जाती है। यह जो धारा है सरजू की, यह पूर्णतः फिल्टर होके आती है, बाकायदा तमाम मशीन वहाँ लगे हुए हैं। किसी दिन मैं अगले वीडियो में ओ राम पे आपको फिर दिखाऊंगा। लेकिन एक बात और बता दूं कि आज अयोध्या के विशेष निर्माण के बारे में हम आपको बता रहे हैं, उससे पहले आप ओ राम को पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि जो निर्माण कार्य है अयोध्या का जो सबसे अलग होने वाला है, सबसे अलग चीज़ें आपको दिखाने वाला है, उसकी जानकारी आपको मिल सके। आप देख रहे होंगे धीरे से बैरिकेडिंग लगी हुई है। बैरिकेडिंग के बाद हम घाट की तरफ नीचे जा रहे हैं और नीचे की तरफ ये देखिए ढलान है, यहाँ पे हल्का सा ढलान दिया गया है और नीचे उतरते हुए इस समय हम राम पैड़ी पे पहुंच रहे हैं। राम पैड़ी पे यह वह स्थान होगा जहां पर दिए जलाए जाएंगे। और लेकिन सबसे पहले तो हम आपको सरजू की जलधारा का दर्शन कराएंगे जो जल कल कल करती हुई बह रही है। सरजू नदी के बारे में हमने पहले भी आपको बताया है, इसकी महिमा के बारे में बताया है कि कोटि कल्प काशी बसे मथुआ कल्प हजार और एक निमिष सरजू बसे तुले न तुलसीदास। भगवान तुलसीदास जी ने जैसा कि कहा कि एक कल्प भी, एक क्षण भी आप सरजू नदी के किनारे या इस तट पर या इस नगरी में बसते हैं तो आपके लिए जीवन धन्य हो जाएगा। अब तुलसी जी के इसी वाक्य को चरितार्थ करने के लिए, कृतार्थ करने के लिए ओ राम भी आपके साथ है, आपको बसाने के लिए तैयार है। उसके लिए आपको हमसे संपर्क करना पड़ेगा और हम स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है उसको डायल करना पड़ेगा। बाकी चीज़ें हम आपको फ़ोन पे बता देंगे। लेकिन सबसे पहले आप इस निर्माण को देखिए। यहाँ पर देखिए सामान रखा हुआ, निर्माण कार्य चल रहा है और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि नए तरीके से किस तरीके से यहाँ पर जो सरजू घाट का
निर्माण किया जा रहा है वो अपने आप में अलग होने वाला है। अब आप देख रहे होंगे कि इस पर जो रामपैड़ी है इसको सबसे पहले तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। सजाने के क्रम में यहाँ सोलर लाइटें लगी हुई हैं और स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं। देखिए बहुत ही रात में जब ये जलती है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, उसे भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और इस समय आप देख रहे होंगे कि इस जलधारा की ट्रैक्टर से सफाई की जा रही है। इस सफाई का उद्देश्य ये है कि जो नीचे इसमें बालू जम जाता है उसको साफ़ किया जाता है समय समय पे, ताकि जो जलधारा है वो बराबर बहती रहे और यहाँ पर जो जमाव हो जाता है वो रुक जाए। तो आइए हम आपको अब दिखाते हैं कि यह जो सीढ़ी निर्माण का क्रम हो चल रहा है। आप देख रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पर ये लेयर तैयार कर दी गई है। अब इसके बाद इस पर पतली पतली सीढ़ियाँ बनाई जाएंगी जो कि बहुत ही आसान होंगी चढ़ने के लिए। इसके अलावा इस पर दीप रख के प्रज्वलित भी किया जाएगा। जैसा कि पिछला रिकॉर्ड रहा है दीपोत्सव का, ख़ास तौर से रामपैड़ी इस समय दीपोत्सव के लिए जानी जा रही है, उसमें सबसे पहला जो रिकॉर्ड रहा वो लगभग 3.25 लाख के दियों का रहा। उसके बाद लगातार ये 2017 के बाद लगातार यह क्रम बढ़ते बढ़ते 2024 में जब आया तो 24 में लगभग 25 लाख दिए यहाँ पर जलाए गए, जो कि अपने आप में सबसे बड़ा विश्व कीर्तिमान बना। और यह कीर्तिमान लगातार दर्ज होता चला जा रहा है अयोध्या के नाम से, रामपैड़ी के नाम से। तो उसी के मद्देनज़र यह निर्माण कार्य चल रहा है और यहाँ के घाटों को फिर से तैयार किया जा रहा है, यहाँ की सीढ़ियों को फिर से तैयार किया जा रहा है और व्यवस्थित तरीके से बनाया जा रहा है। आगे लेके चलते हैं, हम आपको और भी दिखाने का प्रयास करेंगे कि इस तरह से सीढ़ियों का निर्माण कार्य चल रहा है। आप देख रहे होंगे कि यह जो रामपैड़ी बना हुआ है इसमें सबसे ख़ास बात यह है कि कुछ थोड़ी थोड़ी दूर पर एक बालकनी नुमा शेप दिया गया है। बालकनी का शेप आप देख रहे होंगे। और ये देखिए कि यहाँ अब हम आ गए हैं, दूसरे घाट पे आ गए हैं और जितने भी घाट यहाँ हैं एक सीमित मतलब दूरी में हैं और प्रत्येक घाट का नाम है। देखिए ये अहिल्या घाट पे है इस समय हम। अहिल्या घाट जो बन के तैयार हो रहा है, इस पर देखिए किस तरीके से सीढ़ियाँ तैयार की जा रही हैं और इस पर देखिए लगभग ये निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और नीचे से पत्थर लगाने का काम किया जा रहा है। सीढ़ियों की जो लंबाई है वो लगभग यहाँ देखिए 6 इंच की रखी गई है। 6 इंच की सीढ़ियाँ हैं, उस पर पत्थर जो लगाए गए हैं वो भी काफ़ी मोटे मोटे हैं, लगभग 1.5 इंच के पत्थर हैं। लाल बलुआ पत्थरों से इसका निर्माण किया जा रहा है। और ये देखिए सीढ़ियाँ पर हम ऊपर चढ़ रहे हैं और ये सीढ़ियाँ जो बनाई जा रही हैं लगभग 3 क्रम में बनाई जा रही हैं। प्रत्येक क्रम में 1 2 3 4 5 6 7 लगभग 7 से 8 सीढ़ियाँ दी जा रही हैं। अहिल्या घाट जो अहिल्या घाट पर इसका निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और पत्थर लगने का कार्य चल रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर जितने भी घाट हैं, अहिल्या घाट, कौशल्या घाट, यानी ये जो घाट हैं ये सब रामायण के प्रसंगों से जुड़े हुए घाट हैं और इन्हीं से संबंधित इन घाटों को नाम रखा गया है। ये जितने भी घाट हैं ये पहले से ही रामायण प्रसंगों से जुड़े हुए जो देवी देवता हैं, जो लोग हैं, उनका नाम रखा गया था। तो तभी से नाम चला आ रहा। अहिल्या घाट है, कौशल्या घाट है, सुमित्रा घाट है। तो ये सारे घाटों पर इसी तरीके से यहाँ पर डेवलपमेंट चल रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है। अब हम आप देखिए आ गए हैं सबरी घाट पे। सबरी के बारे में कौन नहीं जानता है। भगवान राम की परम भक्त थी और अपने गुरु के आदेश पर सबरी ने वर्षों इंतजार किया, तपस्या किया और उसके बाद जब प्रभु श्री राम आए तो उनको अपने जूठे बैर खिलाए। उसी नाम से ये सबरी घाट बन रहा है और ये देखिए इसका भी निर्माण कार्य उसी तरीके हो रहा है। नीचे से लगभग 6 से 7 सीढ़ियों पर पत्थर लग गया और पतली पतली बाकायदे सीढ़ियाँ बनाई जा रही हैं ताकि जो बुजुर्ग लोग हों, छोटे बच्चे हों, उनको भी चढ़ने में समस्या ना हो और आसानी से इस घाट पर चढ़ा जा सके। आप देख रहे होंगे सबरी घाट पे इस समय हम हैं और यहाँ पर कपड़ा बदलने की भी सुविधा है महिलाओं के लिए। मतलब जो भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर सरकार देने का प्रयास कर रही है। यानी जिस भी उद्देश्य से लोग रामपैड़ी पे आना चाह रहे हैं, नहा रहे हैं, जैसे लोग अब देख रहे हैं आप बच्चे नहा रहे हैं। और सबसे ख़ास बात इस रामपैड़ी की तो यही है कि इस घाट में जो पानी है बहुत ही छोटे, मतलब बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है। छोटे छोटे बच्चे भी स्नान कर सकते हैं और बड़े बुजुर्ग की तो बात ही छोड़ दीजिए, उनके लिए तो आसानी है। और साफ़ और स्वच्छ जल जो है ये तैयार यहाँ पर हमेशा रहता है और सीधी धाराओं में बह जाता है। देखिए बच्चे नहा स्नान कर रहे हैं और हाय बाय कर रहा। हम देखिए कैसा लग रहा है बेटा यहाँ पे स्नान करके? रामपैड़ी का जल कैसा लगता है? स्विमिंग पूल की तरीके नहाते हैं कि भाव से नहाते हैं? भाव से नहा रहे हैं। तो ये देखिए बच्चे जो है ये
वाटर पार्क के तरीके भी लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में जो अयोध्या का ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में रामपैड़ी ही वाटर पार्क है समझ लीजिए लोगों के लिए। और उसके बाद शाम का समय, गर्मी का समय पे लोग यहाँ टहलने घूमने आते हैं और सरजू माता के जल में स्नान करते हैं। कल जल जल कहती हुई माता सरजू की ये जो धारा है वो बह रही है। हम बात कर रहे थे निर्माण कार्य को लेकर। निर्माण कार्य जो है बहुत ही तेज़ी से अयोध्या में चल रहा। करोड़ों की लागत से फिर से रामपैड़ी को सजाया और संवारा जा रहा है। और देखिए यहाँ पर इस समय कुछ साधु संत हैं जो कि, क्योंकि ये तपोभूमि है, तपस्या करने वाली थी। हाँ, साधु संत लोग तपस्या भी कर रहे हैं। आइए हम महाराज जी से बात करते हैं और पूछते हैं। महाराज जी, कैसा लग रहा है रामनगरी अयोध्या में? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। जरा ये सरजू जी के बारे में कुछ बताइए, जो रामपैड़ी इसके बारे में बताइए कुछ। ये भगवान राम यहाँ पर स्नान करते थे। भगवान राम स्नान करते थे रामपैड़ी पर। अब नए रामपैड़ी जब से नए तरीके से बन गई है, उसको देख के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता है यहाँ पर। क्या नाम है बाबा? लोकनाथ दास। तो लोकनाथ दास जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनका कहना बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये यहाँ पे बैठ के साधना कर रहे हैं। तो रामपैड़ी का निर्माण कार्य बहुत ही अद्भुत रूप से किया जा रहा है। यहाँ पर प्रतिदिन शाम को लेजर शो होता है और लेजर शो में भगवान श्री राम के चरित्रों को दिखाया जाता है। इसके अलावा रात में रंग बिरंगी लाइटें जलती रहती हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही खूबसूरत छटा यहाँ पर बिखेरती हैं। और आप देख रहे हैं रामपैड़ी के निर्माण के बारे में हम आपको बता रहे थे। ये देखिए किस तरीके से निर्माण कार्य बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। सीढ़ियों का निर्माण कार्य चल रहा है। इसके अलावा लाइटिंग की व्यवस्था की जा रही है और नए सिरे से इसको रामपैड़ी को फिर से संवारा जा रहा है, जिसमें सीढ़ियों के निर्माण कार्य को लेकर बहुत ही बारीकी से काम चल रहा है। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को बताते हैं और दिखाने का आपको प्रयास करते हैं। महाराज जी, रामपैड़ी का निर्माण हुआ है बहुत ही भव्य दिव्य तरीके से। इसके अलावा सरजू मैया तो यहाँ बह ही रही है बरसों से, और जो नई धारा दी गई है, क्या कहना चाहेंगे जब से रामपैड़ी का निर्माण हुआ है, इन सब मुद्दों पे किस तरीके से यहाँ का माहौल है और कैसा लोग यहाँ पे? रामपैड़ी का निर्माण तो 89 में हुआ था, लेकिन उसको भव्यता देने का काम योगी जी ने किया। जब से दीप उत्सव मनाया जाने लगा, तब से रामपैड़ी का महत्व बढ़ गया। स्नानार्थी बढ़ गए, वहाँ स्नान करने वाले बढ़ गए, उसकी शोभा ही अलग है। और देखिए, प्रतिदिन कुछ ना कुछ उसमें अलग से व्यवस्थाएं होती ही रहती हैं। योगी जी जब आते हैं, कुछ ना कुछ उसके लिए दे के ही जाते हैं। और बाकी सरजू मैया तो निरंतर बही रही हैं। सरजू का तो महत्व ही अलग है। सरजू नाम सुमंगल मूला। सरजू जी का नाम लेने से कोट जन्मों के पाप कम होते हैं। महाराज जी, रामपैड़ी का जो निर्माण, इस पे दीपोत्सव भी मनाया जाता है। दीपोत्सव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? भारी संख्या में लोग उस समय यहाँ ऐसा विश्व में कभी हुआ नहीं था जितना दीपोत्सव योगी जी ने कराया। शुरुआत इन्होंने ऐसा करा दिया कि अयोध्या में एक मेला अलग होने लगा दीपोत्सव का। अच्छा, ये अलग तरह का मेला, एक अलग मेला होने लगा। इतना जन सैलाब कभी आता नहीं था दीपोत्सव में। लोग अपने घर में दीपक जलाते थे, लेकिन जब से योगी जी आए और दीप उत्सव मनाए हैं रामपैड़ी में, तब से अलग एक इसकी भव्यता हो गई है। महाराज जी, प्रतिदिन शाम और सुबह किस तरह माहौल रहता है रामपैड़ी पे? किस तरह से लोग? रामपैड़ी का माहौल बहुत सुंदर रहता है, स्वच्छ रहता है। लोग जाते हैं, स्नान भी कर रहे हैं, घूम भी रहे हैं, लाइट शो भी चलता है। बगल में सरयू मैया की नदी है, उसका दर्शन भी लोग करते हैं। नागेश्वर नाथ उसका है, काले राम है, गोरे राम है, सभी मंदिरों का दर्शन भी लोग करते हैं। जय श्री राम। तो रामपैड़ी पे आप देख रहे होंगे कि शाम का समय हो चुका है और किस तरीके से भारी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और माता सरजू के जल का आनंद ले रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। कुछ आध्यात्मिक लोग हैं जो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन आज हम आपको ओराम पर जो दिखाने आए हैं वो सबसे अलग है और यहाँ के निर्माण के बारे में दिखाने आए हैं। किस तरह से यहाँ की सीढ़ियों का निर्माण किया जा रहा है, किस तरह से दर्शक दीर्घा का निर्माण किया जा रहा है। तो पहले भी आपको हमने अयोध्या के तमाम डेवलपमेंट को दिखाया था। उसी क्रम में आज सबसे खास डेवलपमेंट से एक यह होने वाला है जो कि रामपैड़ी है। वो क्या कुछ खास है यहाँ पर, क्या कुछ खास अलग है यहाँ पर, इसके बारे में हम आपको दिखाने आए हैं। सबसे खास बात जो यहाँ की है, ये तो भगवान श्री राम की नगरी है ही है। इसके अलावा यहाँ पर नागेश्वर नाथ का मंदिर है जो कि रामपैड़ी पे ही है और जो लवकुश के द्वारा स्थापित किया, यानी भगवान
के पुत्र जो कुश थे उन्होंने भगवान शिव को स्थापना करके यहाँ पर पूजन किया था। रामपैणी की सबसे खास बात तो ये है कि यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक भारी संख्या में लोग पहुँचे रहते हैं और यहाँ की जो प्रकृति है, जो निर्माण है, उसका आनंद लेते रहते हैं। शाम का समय हो गया है, आप देख ही रहे होंगे किस तरीके से भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौके पे हैं। इसके अलावा यहाँ पर तमाम वस्तुएं भी मिलती हैं, धन से लेकर खाने पीने की भी चीज़ें मिलती हैं। एक चाय मिलती है, झाल मुरी मिलती है। ये सब चीज़ें जो यहाँ आने वाले पर्यटक हैं उनके लिए हमेशा रहती हैं। खाने पीने, पूजा सामग्री, ये सब आप देख रहे होंगे जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं। लेकिन सबसे अलग चीज़ जो है, यहाँ की सीढ़ियों का निर्माण इस समय जो चल रहा है वो आप में सबसे अलग होने वाला है। सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे ये ऊपर से रामपैड़ी पे आने का प्रवेश द्वार है, जो कि 3 से 4 प्रवेश द्वार यहाँ पर बनाया गया है। और इसके अलावा जो सीढ़ियाँ निर्मित हो रही हैं उसको मैंने इसके पहले आपको बता दिया। अब हम आपको दर्शक दीर्घा दिखाने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, दर्शक दीर्घा बनकर लगभग तैयार है और ये जो दर्शक दीर्घा 10 से 12 हज़ार लोगों की क्षमता के लिए तैयार किया जा रहा है। ये देखिए, परियोजना के बारे में इस पे दिया गया है, उत्तर प्रदेश पर्यटन, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। परियोजना की जो लागत है वो 2,324,00,000 रुपये, यानी लगभग 24 करोड़ रुपए की लागत से इसको तैयार किया गया है। और ये 23 में शुरू किया गया था, नवंबर 23 में, और उसके बाद 24 में यह पूरा हो रहा है। यूपी प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड निर्माण इकाई के 11वें खंड के तहत इसको संस्थान इसका निर्माण किया है। तो आइए हम आपको आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं कि दर्शक दीर्घा भी किस तरीके से बनकर तैयार है। और दर्शक दीर्घा का मुख्य उद्देश्य मैंने पहले भी आपको बताया है, इस बार फिर बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो कार्यक्रम होने वाले हैं, जो दीपोत्सव खास स्तर से होने वाला है, उस सब के बारे में बताने के लिए। अब आप देखिए दर्शक दीर्घा किस तरीके से निर्माण किया गया है। ये जो सीढ़ियाँ हैं, ये सीढ़ियाँ देखिए नीचे से ऊपर गई हैं, ये आवागमन के लिए हैं, और इसके बगल में ये बैठने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। और बीच बीच में ये देखिए किस तरीके से निर्माण किया गया है। जैसे कि आपके यहाँ बना होता है बालकनी, कहते हैं, बालकनी कह सकते हैं इसको, बालकनी के तरीके इसको तैयार किया गया है। और यह जो संपूर्ण निर्माण है यहाँ का, यह निर्माण की खासियत ये है कि सब बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है, जो कि देखने में अपने आप में पौराणिक लगता है, प्राचीन लगता है। और इसके अलावा ये बहुत ही मजबूत भी है। और जैसा कि चढ़ने, आपको हम नज़दीक ले जाके दिखाएंगे थोड़ा सा, ये जो सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, इसमें जो चढ़ने वाली सीढ़ियाँ लगभग 4-5-6 इंच की हैं, और जिस बैठने वाली दर्शक दीर्घा बनाई गई बिल्कुल कुर्सी के साइज़ की है, और लगभग 16 इंच की, लगभग 14 से 16 इंच की ऊंचाई इसकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, 16 इंच की लगभग ऊंचाई, यानी आराम से प्रत्येक व्यक्ति बैठ सकता है। और काफ़ी अच्छी चौड़ाई भी है, लगभग 2 फीट की लगभग चौड़ाई दी गई है, ताकि इसमें आराम से लोग बैठ सकें। तो दर्शक दीर्घा तैयार कर ली गई है रामपैणी पर। इसके अलावा लाइटिंग भी पूरी कंप्लीट है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात जो इस समय नए तरीके से तैयार किया जा रहा वो है यहाँ का घाट। घाट को इस तरीके से सजाया जा रहा है जिससे कि आने वाले दीपोत्सव पे बढ़िया से यहाँ पर लाइटिंग व्यवस्था हो सके और दियों की व्यवस्था हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिए जलाए सके। मैंने पहले भी आपको बताया, लगभग 24 से 25 लाख दिए पिछली बार वर्ल्ड रिकॉर्ड था। इस बार कहीं ना कहीं फिर 2-4 लाख दिए बढ़ने की संभावना होगी और यह रिकॉर्ड, पिछला जो रिकॉर्ड उसको तोड़कर एक नवीन रिकॉर्ड बनाया जाएगा। एक बार फिर हम आपको दोबारा कहेंगे, ओ राम पे अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको अयोध्या की सबसे अलग डेवलपमेंट दिखाने वाली हमारी संस्था है। आप अयोध्या में रहना चाहते हैं, यहाँ बसना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम आपके साथ हैं और आपको कम से कम दर में यहाँ पे ज़मीन उपलब्ध कराएंगे, रहने की व्यवस्था बताएं। इसके अलावा और भी हम आपकी मदद करेंगे। तो रामपैणी के जो खास बात थी उसके बारे में आज हम आपको डेवलपमेंट दिखाए। इसके बाद हम आपको वाटर मेट्रो के बारे में बताएंगे। इसके पहले मैंने आपको अयोध्या के तमाम विषयों में कहा, बजरंग पथ के बारे में बताया। बजरंग पथ का निर्माण जो कि 300 मीटर की दूरी पे किस तरीके से राम मंदिर, उसका वीडियो इसके पहले वाले में वीडियो में आप देख सकते हैं। और इसके अलावा जो दर्शन नगर ओवरब्रिज है उसके बारे में भी हमने आपको बताया। तो आप फोरम पे बने रहिए, आपको अयोध्या के उन डेवलपमेंट के बारे में पता चलेगा जिसके बारे में कहीं से और कोई बताने वाला नहीं है। फोरम से मैं आनंद त्रिपाठी, अयोध्या।